केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते मसिरो पिझ्झेरिया आउटलेटचे उद्घाटन समापन। फास्ट लाईफ आणि फास्ट फूडसाठी मुंबई जगभर ओळखली जाते। आता मुंबईच्या खाद्यपदार्थांमध्ये आणखी भर घालण्यासाठी मसिरो पिझ्झेरिया हे नवीन फास्ट फूड आउटलेट सर्वांसाठी ओपन आहे। खरं तर पिझ्झा हा एक पाश्चात्य खाद्यपदार्थ होता, तो आता जागतिक स्तरावर लोकप्रिय आहे। येथील लोकप्रिय खाद्य कंपनी कॅटरेस ब्लूचे महबूब खान यांनी मुंबईतील मसिरो पिझ्झेरिया ब्रँड लॉन्च केला आहे। वांद्रा काटोलवरील मसिरो पिझ्झेरिया आउटलेटचे उद्घाटन रामदास आठवले सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले। हमारे जो महबूब खान है, हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर भी है और बिजनेस में होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम इनका है। मुंबई शहर में कई होटल चलाते हैं, साफ सुथरा होटल होता है, बहुत ही अच्छा खाना होता है। पार्सल भी बहुत जगह पर करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और आज जो इटालियन फूड जो है, जो मतलब मसीमो नाम का एक नया जो होटल है, जो इटालियन फूड वाला जो होटल है, ये अभी मतलब महबूब जी ने शुरू किया है और उसका इनॉग्रेशन मेरे हाथ से हुआ है। मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि ये कोरोना के कार्यकाल में मतलब धंधा करना बहुत बड़ा कठिन था, लेकिन महबूब ने बहुत बड़ी मेहनत करके कम से कम 300-400 लोगों को रोज़गार दे दिया है। और वो मतलब हमेशा बहुत ही दिलदार आदमी है, रिपब्लिकन पार्टी का सच्चा नेता भी है, मुस्लिम समाज का भी नेता है और होटल इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। तो महबूब खान हमारे बहुत ही लोकप्रिय लीडर है। तो उनके मसीमो जो होटल है इटालियन, इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। और सभी नौजवानों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मतलब आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए अपने अपने धंधे में हमें उतरना चाहिए। नौकरी तो ढूंढना ही चाहिए, लेकिन नौकरी देने का भी काम जो है, नौकरी लेने का तो काम करना ही है, लेकिन नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला जो काम है, ये भी हम सब लोगों ने करना चाहिए। भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है, उस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए और बैंकों का लोन लेकर अपना अपना बिजनेस खड़ा करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूर मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते ज़रूर ऐसे मुंबई के, महाराष्ट्र के, देश भर के नौजवानों को मैं अपील करना चाहता हूँ, उद्योग क्षेत्र में आपने आना चाहिए और हम आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। सर मराठी हाँ, तर आज मसीमो नावाचं जे हॉटेल आहे, इटालियन हॉटेल आहे, इटालियन फूड जे आहे, इटालियन फूड मुंबईमध्ये अत्यंत पॉप्युलर आहे आणि जे नौजवान मुलं मुली आहे ते इटालियन फूड पसंत करतात। त्याप्रमाणे या ठिकाणी कार्टर ब्लू जे हॉटेल आहे, हे आमच्या महबूब खान यांनी जवळजवळ 2008मध्ये ते सुरू केलेलं आहे। 2007मध्ये ते सुरू केलेलं आहे। त्याला जवळजवळ आता 14 वर्षे पूर्ण झालेली आहे। या भागातल्या लोकांची सेवा करण्याचे काम करतात। या कार्टर रोडला समुद्राच्या बाजूला फिरायला आलेले जे लोक आहे, ते हवा घेतल्यानंतर, हवा खाल्ल्यानंतर त्यांना काहीतरी भूकूळची आवश्यकता असते आणि ताबडतोब त्यांचे जे पाय असतात ते पाय आपल्या कार्टर डब्ल्यूकडे वळतात आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीनं कार्टर रोड जो आहे, या कार्टर रोड मुंबईमध्ये अत्यंत प्रसिद्ध आहे। सगळ्या मुंबई शहरातले अनेक लोक या ठिकाणी
फिरायला येतात. तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी माशिम हॉटेलचं आज माझ्या उद्घाटन झालेलं आहे आणि सर्वांना इटालियन फूड आता खाण्याची संधी मिळणार आहे आणि त्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा असं मी त्यांना आवाहन करतो. और अगर आप कभी भी मतलब कोई भी चीज़ उद्घाटन के लिए आपको बुलाया जाता है, आपको भी खुद को खुशी कैसी होती है जो चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो आपके हाथों से होता है, मतलब खुशी होती है, ये लकी मानते हैं? हाँ तो मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा उद्घाटन करने में मुझे तो होती है बहुत बड़ी खुशी. ऐसे होटल का और ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने में मुझे बहुत बड़ी होती है खुशी, लेकिन कुछ लोगों को आती है हंसी और इसीलिए मतलब कुछ लोगों उनको कुछ लगता होगा, लेकिन ऐसे प्रोत्साहन करने का काम मेरा हमेशा होता है. और महबूब खान हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है, कार्यकर्ता भी है और उनके होटल का इनॉग्रेशन करने में मुझे और भी बहुत बड़ा खुशी था, बहुत बड़ा आनंद था. तो पिज़्ज़ा आप भी मतलब पसंद करते हो? पिज़्ज़ा का है खास करके लेकिन मसीमो जो है पिज़्ज़ा है या फिर फास्ट फूड वगैरह में आप खाना पसंद करते हो या कभी रेगुलरली क्या थोड़ा? नहीं पिज़्ज़ा मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरा लड़का खाता है. मतलब जो है ये हर रोज़ मतलब वो 1-2 दिन में वो पिज़्ज़ा खाता है और मतलब तो इसी तरह पिज़्ज़ा बहुत लोगों को अच्छा लगता है. ये इटालियन फूड है, पिज़्ज़ा है, अलग अलग है. और एक दिन मैं गया था अपने हयात होटल में और वहाँ पूरा इटालियन होटल है, मतलब रेस्टोरेंट जो है पूरा इटालियन फूड उधर में मिलता है. तो इटालियन फूड खाने में बहुत बड़ा सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत बड़ा मुलायम भी होता है. इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग इटालियन फूड पसंद करते हैं और इसी तरह आज महबूब खान जी ने इटालियन फूड का एक अच्छा मतलब ऑफर यहाँ के लोगों को दे दिया है, तो उसका फायदा उठाए. आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ बस 1-2 मिनट. सर क्या कहना चाहोगे? आज साहब आए हैं. सर आज साहब आए, हम अभी तक हम काटर ब्लू रन करते थे, अभी नया मसीमो इटालियन कॉन्सेप्ट में आए हैं और साहब के हाथ से जो उद्घाटन हुआ है हमें इस बात की खुशी है. हमें ओपनिंग किया, नया रेस्टोरेंट बनाया, वो तो खुशी है, लेकिन साहब आए हमें उसके लिए हम बहुत खुश हैं और हमें खुशी, हम साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. और उसमें चेंज मैंने इसलिए किया कि मैं अपना कॉन्सेप्ट जो हमारा लेबनीज मुगलाई है उसमें बहुत अच्छा सक्सेस था. मैं सोचा ही नहीं था ऐसा, लेकिन सडनली एक दिन क्या हुआ, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ तो मैं सोच रहा कहाँ से मंगाऊँ, तो 2-4 मेनू मंगाया. तो उसमें जब डिश चूज कर रहा था तो मुझे उसमें के अंदर दिखा पोर्क दिखा, बीफ दिखा, तो मुझे मतलब अजीब, मेरा दिल नहीं हुआ खाने का वहाँ से. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उस जगह खाना नहीं पसंद करते जहाँ पे बीफ है, पोर्क है. तो हमारे कॉन्सेप्ट में बीफ, पोर्क, अल्कोहल तीनों चीज़ नहीं है. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं चालू करूं. और मैं समझता हूं मसीमो जो इस तरह के लोग हैं जो बीफ और पोर्क वाले स्पेस पे खाना नहीं पसंद करके, उनके लिए मसीमो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है और मैं ये सोच के ये कॉन्सेप्ट डाला हूँ. एनसीबी को लेकर या नवाब मलिक को लेकर जो चल रहा है, क्या कहना है इस पर? कुछ कमेंट करना चाहोगे कि क्या अभी मुझे लगता है कि जब अपना चालू है, नहीं जब कॉटलर रोड को होता है व्यू, जब होता है कॉटलर रोड को व्यू, उसको खत्म करता है कार्टर ब्लू. क्लियर गया मसीमो. आपको मुबारकबादी आपकी ओपनिंग के लिए. इसके बारे में थोड़ा बताइए. ये आउटलेट है, इटालियन फूड है, पिज़्ज़ा है, किस तरह से लेन में मतलब अलग रहेगा थोड़ा, और आपकी स्पेशलिटी क्या रहेगी? सर यहाँ देखिए अलग रहेगा क्योंकि आप पूरे बैंड्रा के अंदर अगर देखेंगे हमारा एक सबसे डिफरेंस है कि हमारा वुड फायर पिज़्ज़ा है, जो कि यहाँ पे वुड फायर सब नॉर्मली इलेक्ट्रिक से बनाते हैं, जो माइक्रोवेव में बनाते हैं. हमारा वुड फायर पिज़्ज़ा है जो बिल्कुल अलग है, नेचुरल वुड की आग से वो कुक होता है. तो उसका टेस्ट भी डिफरेंस है, उसका लुक भी डिफरेंस है और जो उसको मेकिंग का तरीका है वो भी डिफरेंस है. तो इसलिए वो बिल्कुल ही सारे लोगों से हमारा हटके है. और दूसरी बात है कि जो बाकी के लोग हैं वो
हमारा उनका ये डिफरेंस, हमारा जो इटालियन और थोड़ा इंडियन टच दिया है टेस्ट को। कुछ हमने नान वगैरह जो नानजा हमने डाला है वो भी थोड़ा हमारा टर्किश और इंडियन टच उसको दिया हुआ, तो इसलिए बाकी लोगों से हम एकदम हटके डिफरेंस कर रहे हैं। आठवले साहब आए थे, उनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ, हाउ हैप्पी होती थी, खुशी होती है कि साहब आए उनके हाथों से। जाहिर सी बात है, वो इतनी बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ आए इनॉग्रेशन के लिए, खुशी की तो बहुत बड़ी, हमारे लिए तो बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और हमारे सारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग करते हैं और वो बहुत खुशी आते हैं। तो उनकी नज़र में हमें बहुत काफ़ी एक रिस्पेक्ट है और हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मसीमो का मीनिंग ऐसा है कि जो एक इटालियन वर्ड है, इटाली में जो सोसाइटी समाज के अंदर जो एक अच्छा काम करते हैं उनको मसीमो कहते हैं, तो इस चीज़ पे हमने वो नाम डिसाइड किया मसीमो। सर आप अपना नाम बताइए और क्या आप कुछ बताइए क्या। एक्चुअली आई एम एग्जीक्यूटिव शेफ। हिंदी बोलो। हाँ, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बोलेगा, हेड शेफ। ये इसमें इटालियन है, टर्किश है और इंडियन है, मतलब तीनों फूड्स को हमने मिला के एक फूड्स बनाया। जो नानजा है वो एक्चुअली बनता है टर्किश में, पर हमें अलग ही स्टाइल हमें इंडियन जैसे लाना था, कस्टमर को हमें देखना था, क्योंकि हर जगह पे मतलब ये सब चीज़ें नहीं मिलती, इसकी वजह से हमने ये सब चीज़ लेकर आए। और हमारे इधर ना बीफ है ना पोर्क है, ओनली चिकन है, वेज है, उसके सिवा और कुछ नहीं। आपकी प्राइस रेंज क्या होगा, काफ़ी महंगा होता है? नहीं, हमने प्राइस जो है नज़र में रखते हुए रीजनेबल एक रखा है कि ना बहुत हाई लेवल है ना मिडल में, एकदम लो प्राइस भी नहीं है, एक मिडल है जो एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। पहले मेरे साल के बाद डिपार्टमेंट आपसे कभी कहीं फूड आपने चेंज कर दिया अपने? नहीं, हमने फूड चेंज नहीं, हमारा हमारा जो पहला कार्टस ब्लू था वो है, वो चल रहा है, और भी कार्टस ब्लू भी और हम करेंगे उसको, लेकिन हमने एक साथ में और ऐड किया एक नया कॉन्सेप्ट। अभी इसके बाद हमारा एक और चालू होने वाला है, एकदम ऑथेंटिक चाइनीज विंग मैन, अभी वो भी हम बन के रेडी है, बहुत जल्दी वो भी ओपनिंग करेंगे। मुंबई से बांद्रा में या कहीं और भी आउटलेट घूमने वाले हैं ये मसीमो का भी हमारा एक दादर में प्लान हो रहा है, जो नेक्स्ट आउटलेट हमारा दादर शिवाजी पार्क के पास प्लान हो रहा है। जैसे आपने कहा था कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि वुड पर ये होता है, तो मतलब किचन के अंदर में किस तरह का प्रॉब्लम है? अगर वुड है तो धुआं वगैरह थोड़ा ज़्यादा, और पर्यावरण को अगर ख्याल रखिए तो क्या है, उसके लिए हमने बनाया हुआ है, इस तरह से हमने बनाया हुआ है कि किचन के अंदर हीट भी नहीं होता। उसके लिए हमने जो फायर ब्लॉक होता है, फायर ब्रिक होती है, वो सब ला के लगाया हुआ है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, हीट भी नहीं होता है और स्मोक भी ज़्यादा नहीं है उसका। आप एक कुछ कहना चाहोगे आप? ये देखिए, हम जो कार्टस ब्लू स्टार्ट किए थे 2007 में, जब से हमारे पास है, और ये समझो कि कार्टस ब्लू को जो आज बॉटम लेवल से अप लेवल पे लाने में इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्या नाम है इनका? नाम है अनीसुर मलिक। ये उस टाइम पे आए थे 2007 में, आज 21 है, 21 में आज भी हैं। और कार्टस ब्लू का ऐसा है कि हम इन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार है, हम तो ध्यान भी नहीं देते। जो भी है सुबह आके जो भी सारे आउटलेट का जो मीज़ा है, सब जो मैरिनेशन है, सब एक करके सारे आउटलेट पे सप्लाई करना, ये सब डेली दोपहर तक में इन्होंने करके सारे आउटलेट अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं होता कि कौन से आउटलेट पे क्या ऑर्डर आया गया कि नहीं, हमको तो इवनिंग में पता चलता है कि हाँ आज वो आउटलेट पे इतना माल गया है, ये सब यही पूरा हैंडल करते हैं। और ये दानिश और ये उमैर, ये दोनों अभी हमारे मसीमो के शेफ हैं। अब उम्मीद है कि इन्हीं की तरह ये दोनों हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मसीमो को भी एक आने वाले 10 साल में 10 आउटलेट बनाएंगे। बिल्कुल कितना अपडेट ही रहना पड़ता है, क्योंकि खाने की कुछ ना कुछ मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है, एक ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, तो उसको ख्याल रखिए। वो कंपटीशन भी डेफिनेटली है बहुत सारे। हमने उसके हिसाब से हमने सब ब्लेंड दिए हैं उसको, इटालियन, टर्किश और इंडियन ब्लेंड करके हमने पूरा मेन्यू बनाया है। हमने वो सब देख कर पूरा मेन्यू बनाया है।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इसी तरह से आगे आप दादर में ऑल ओवर बॉम्बे और ऑल ओवर इंडिया दादा भोले बाबा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है।